अब हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपवाद। ध्यान से देखिए दोस्तों, यह थ्योरी बहुत सही ही नहीं है, इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शन या अपवाद हैं। हमने पहला अपवाद लिया यहाँ पर FeH2O 5 टाइम, मतलब 5 बार है। उसके बाद है NO और SO4, ये अपवाद के रूप में हमने लिया है। इस पर जो आवेश है आपका -2 लिखा तो गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर SO4 में जो आवेश होगा मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा आपका 2 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर आयरन जो है वह केंद्रीय धातु परमाणु है, इसलिए पहली बार आपको देखने को मिलेगा Fe मतलब आयरन पर Fe पर क्या मिलेगा, प्लस का 1 आवेश देखने को मिलेगा। ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले हम इसके परमाणु कक्षक को बनाएंगे, जैसे हमने विन्यास किया था अभी तक और उसके कक्षक को बनाया था। तो हम बनाएंगे यहाँ पर 3D में कितना होता है आपका 6 होता है और 4s होता है, तो बनाएंगे 3D 6। दोस्तों उतना हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं, संक्षेप में कर रहे हैं। हमने अभी तक बहुत समय को खराब कर दिया, इसलिए संक्षेप में हमने किया है। अरे करना क्या होता है वही करते हैं आप लोग, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, बाद में कक्षक को बनाते हो। हमने पहले ही कक्षक को बना दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों को की यहाँ पर पूर्ति कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर होता तो 2 है, 4s2 होता है, लेकिन दोस्त यहाँ पे देखो प्लस के लगा है, मतलब 26 में से 1 निकालना है, तो यस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमने इसको इस रूप में लिखा, लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो NO है, NO क्या है आपका, एक ऐसा लिगेंड है। यहाँ पर NO जो लिखा गया है वह ऐसा लिगेंड है कि उसे हम मतलब उसके आधार पर इस थ्योरी के अनुसार जो यौगिक की संरचना है उसको हम 2-3 स्टेप में समझेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि NO को अगर हम प्रबल लिगेंड मान लें, NO को अगर हम प्रबल लिगेंड मानते हैं। दूसरे हम बात करेंगे NO को हम दुर्बल लिगेंड मानते हैं। क्या मानेंगे, दुर्बल लिगेंड मानेंगे। अगर हम बात करते हैं कि NO को अगर हम औसत लिगेंड माने, क्या माने, औसत लिगेंड माने, तो केस नंबर 1 होगा, केस नंबर 2 होगा मतलब 2, और केस नंबर 3। अर्थात इस यौगिक की संरचना को हम 3 स्टेप द्वारा अलग अलग तरीकों से समझेंगे। तो पहले हम मानेंगे NO को, मतलब केस नंबर 1 में मानेंगे कि जो NO है वो क्या है, प्रबल लिगेंड है। तो इस समय हम यह मानकर इस प्रश्न को हल कर रहे हैं कि जो हमारा NO है वह क्या है, प्रबल लिगेंड है, केस नंबर 1। अब देखिए हम इसको मिटाएंगे, मतलब इसको हटाएंगे और आगे हम समझेंगे। तो अगर हमने मान लिया कि जो हमारा लिगेंड है वो प्रबल है, प्रबल लिगेंड होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, युग्मन करा देगा, इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करा देगा। तो होगा क्या, देखिए दोस्त, यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। बाकी जो और कक्षकें होती हैं, ऐसे जो बना होता है, वो कक्षकें आपकी रिक्त रहेंगी, खाली रहेंगी, 4p शून्य कर दोगे। आपने इतना समझा। जब हम कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, हमें प्राप्त होता है यहाँ पे उस नए कक्षक इस प्रकार से। तो अगर नए कक्षक इस प्रकार से मिलेंगे हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 कक्षक है, मतलब 4s का है, और ये हमारा क्या है, 3d का है। ध्यान से देखिएगा, किसका है, 3d6 का है। ये कक्षक हमारे पास मिला है 3d6 का। तो जब हमें ये कक्षक मिला है तो हमने इस कक्षक को क्या किया है, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरना आरंभ किया है। जब हमने इलेक्ट्रॉनों को भरा तो इससे हमारे पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखिए क्या होगा आपका, ये यहाँ पे आया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी आएगा, तो कितने हो गए, यहाँ पे 7 हो गए जो हमने यहाँ तक लिखा था। ये इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो गए, 3 2 5, और 5 के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 6 हो जाएंगे। ये हमने इस रूप में कर दिया है। अब बचा हमारे पास केवल 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास p कक्षक है, p कक्षक कितने होते हैं आपके, p कक्षक होते हैं यहाँ पर 4, मतलब p कक्षक 0 यहाँ कर दिया, मतलब भाग इसके होंगे 3,
अब हमने देखा इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास तत्व क्या है, यहाँ पे हमने जो लिया है H2O 5 बार है, तो यहाँ लिखेंगे H2O, यहाँ पर H2O, यहाँ पर भी H2O, 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 और यहाँ पर लिख दिया SO4, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो अगर हम बात करते हैं संकरण की, पहला स्टेप में हम बात करते हैं संकरण की, तो क्या आप लोग सही से बताओ दोस्त, संकरण आपने कभी ऐसा सुना है कि D, उसके बाद यस कितना होता है, यहाँ पे यस 1 हो गया, और यहाँ पे P कितने हो गए, P यहाँ पे 3 हो गए, DsP3 आपने कभी संकरण सुना है? तो ऐसा संकरण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो भी हमारा कंप्लीट पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने यहाँ पर यनों को भी नहीं जोड़ा है। यनों को जोड़ने के लिए अगले कक्षा की हमें जरूरत पड़ती है। जो अगला कक्षा हमारा है वह है 4D, क्या है 4D 10। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कक्षा की बात कर लिया है, बाकी 5 कक्षा होते हैं, शेष आगे होंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, यहाँ पे होगा क्या NO वाला, NO होगा आपका। तो हमने इस रूप में देखा, जब NO होगा तो संकरण क्या मिलेगा, DsP3D। ऐसा संकरण क्या आपने कभी सुना है? तो कहोगे पहले केस के अनुसार यह यौगिक की संरचना को नहीं दर्शा पाता है। फिर से सुनिएगा, हम पढ़ रहे इस समय बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपवाद, जिसमें हमने लिया है FeH2O 5 टाइम NOSO4। यहाँ पर Fe पहली बार आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीकरण संख्या +1 हमने विन्यास किया, इलेक्ट्रॉनों को अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पे 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया और यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो ये इस रूप में बना लिया। हमने इसमें लिगेंडों को जोड़ दिया तो ये रचना प्राप्त हुई। अब इस रचना से हमने देखा कि संकरण जो हमें प्राप्त हुआ, संकरण DsP3D मिला। ऐसा संकरण हमें मिला जो कभी हम इसके बारे में जानते ही नहीं थे, अर्थात यह सिद्धांत गलत है। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। तो हमने इसका फिर से इस प्रकार से विन्यास किया और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे पूरित करेंगे। और इस केस में हमने ये बात को मानकर चल रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका यनो है, यनो कैसा है, आपका दुर्बल लिगेंड है। और एक बात ध्यान देना, अगर यनो आपका यहाँ पर दुर्बल लिगेंड है तो क्या यह इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराएगा? तो ऐसा संभव नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कराएगा। इसलिए हमने देखा इस प्रकार की संरचना को। अब इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं कि ये कैसे मतलब संकरण को दर्शाता है, तो अब हम बनाएंगे डी कक्षक में होते कितने हैं, 5 होते हैं, 5 हो गए। कौन सा डी होगा, यहाँ पर डी होगा आपका 4D कक्षक होंगे। देखिए 3D रहा, ये 4s1 रहा, 4p रहा और ये 4D रहा। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम H2O 5 बार है, ये हमने H2O कैसे लिख दिया 5 बार, ये H2O। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर H2O और ये H2O हो गए, और यहाँ पर NO हो गया, और यहाँ पर कौन कौन बचे हैं भी, यहाँ पर बचा है आपका SO4 बचा हुआ है, SO4 भी बचा हुआ है। तो हमने इस बात को देखा कि H2O कितनी बार है, 5 बार है, और ये आपके पास हो गए हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पे SO4 जो आपका लिया है, जल लिया गया है, जल आपके कितने अणु होंगे, जल आपके यहाँ पर 4 होगा। अगर हम 4 की अवस्था में करते हैं तो होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर जल का जगह पे आएगा NO, और NO की जगह पे आएगा SO4। कौन आएगा, SO4 आएगा। अगर इसके अनुसार करते हैं तो संकरण क्या देखेंगे, संकरण मिला यहाँ पे P कितना है, संकरण देखेंगे तो संकरण मिलेगा, संकरण हमें प्राप्त होगा P के यहाँ पे हमने 3 कक्षक लिया है तो P3 मिलेगा। और D के कितने लिया है, ध्यान से देखिएगा, D के हमने 3 लिया है, तो इस प्रकार का संकरण मिलेगा। क्या हमने इस प्रकार का संकरण कभी पढ़ा था? तो आप कहोगे यह संकरण होता ही नहीं है, इस प्रकार के संकरण के बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी ही नहीं है, अर्थात यह भी तरीका गलत है। तो हमने देखा 2 प्रकार से कि इस यौगिक की संरचना कैसी हुई है। पहला हमने ये माना कि जो NO है आपका वो प्रबल लिगेंड है, और दूसरा हमने इस बात को माना कि NO आपका दुर्बल लिगेंड है। लेकिन इस दोनों धारणा के अनुसार हमने इस सिद्धांत की व्याख्या, मतलब इस यौगिक की
व्याख्या नहीं कर पाए कि इसकी संरचना कैसी है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 अर्थात 3 की। अब यौगिक की संरचना को प्राप्त करने के लिए हम केस नंबर 3 को देखते हैं। तो केस नंबर 3 में हम इस बात को समझेंगे कि जो हमारा लिगेंड है मतलब यनो, ये ना तो प्रबल मतलब यनो को हम इस समय ना तो प्रबल मानेंगे ना ही दुर्बल मानेंगे। कहने का मतलब है इस यौगिक में जो लिगेंड आपका NO है, नाइट्रोसिल है, उसे हम ना तो प्रबल लिगेंड के रूप में स्वीकार करेंगे ना तो दुर्बल लिगेंड के रूप में स्वीकार करेंगे। उसे हम रखेंगे दोनों के बीच, अर्थात इसे हम रखेंगे औसत लिगेंड। क्या कहेंगे? औसत लिगेंड के रूप में स्वीकार करेंगे। तो अब आइए हम देखते हैं औसत लिगेंड के अनुसार क्या करेगा। मतलब ये NO, तो ये NO करता है आपका कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराता है, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। जब पेयरिंग करा देगा तो होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद कहाँ पर आएगा? इसमें चला आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला आया तो होगा क्या आपका कि अब यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब हम भरेंगे पहले इसमें H2O मतलब 4s में भरेंगे जल, मतलब जल को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर H2O मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ऐसे, और 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा। ये हमने लिख दिया इस प्रकार से। जब हमने इस प्रकार से लिख दिया, अब बचा क्या भी आपका है? 4 हो गए। अब 2 बचे हैं, एक NO बचा है और आपका एक बचा है SO4। यहाँ पे हमने लिख दिया NO और यहाँ पे लिख दिया SO4। ये लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को हमने इस प्रकार से भर दिया। अगर अब हम बात करते हैं संकरण की, तो देखो क्या होता है यहाँ पर। तो अगर हम संकरण की बात करते हैं, संकरण तो मिलेगा आपका यहाँ पे S1 है और D कितना है? 2 है, तो लिखेंगे D2 SP मतलब S1 है और P का यहाँ पे 3 है, तो संकरण होगा D2SP3 होगा। ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका है यहाँ पे 3। तो हमने बता दिया कि इसकी संख्या कितनी है? 3 है। बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 2s1 होगा, 2s1 होता है सूत्र। अब हल करेंगे इसको हम, मतलब यहाँ पर मान रख करके, तो होगा 2। उसके बाद यहाँ पर 3/2 कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, ये हमने कर दिया है। और उसके बाद लिख देंगे +1। जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा क्या? 4 आएगा। अगर हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की, तो चुंबकीय आघूर्ण से क्या होगा? इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसके लिए हम म्यू मानेंगे। म्यू में हमें मतलब क्या प्राप्त होगा? म्यू बराबर हम इसे लिख देंगे, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर कर देंगे प्लस का 2, तो 3 2 6 हो गए। और यहाँ पर हल करोगे, देखिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर है आपके पास 3, तो हमने कर दिया 3 2 6, 3 2 कितना होता है आपका? मतलब यहाँ 6 हो गए। हाँ, यहाँ पर जोड़ेंगे 3 2 5 हो गए, 5 3 15। अर्थात यहाँ पर जो आएगा चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर आएगा वो आएगा √15 BM, मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इस प्रकार से मतलब जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पहली कमी थी कि इस यौगिक की संरचना को नहीं बता पा रहा था। अगर लिगेंड को हम ये मानते कि हमारा लिगेंड प्रबल है तब भी नहीं बता पाया, और हमने ये भी माना कि हमारा लिगेंड दुर्बल है तब भी नहीं बता पाया। हमने अगर प्रबल और दुर्बल दोनों लिगेंड के बीच की अवस्था को माना तब हमें आंसर मिला, और हमने इस प्रकार से समझा कि इस यौगिक की रियल में संरचना क्या है। तो हमने देखा पहली कमी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। आइए हम देखते हैं दूसरी कमी क्या है। अब हम दूसरे यौगिक मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपवाद में हम बात करेंगे दूसरे यौगिक की, जो है Hg2CO HCN 4 टाइम्स, मतलब 4 बार है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले बात करेंगे Hg की ऑक्सीकरण संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर Hg हमें यहाँ पे +2 देगा, मतलब 2 बार है। इसकी कोबाल्ट की ज्ञात करना है ऑक्सीकरण संख्या।
अब यह Cn है जो है यहाँ पर क्या है, ये माइनस का आवेश होता है इस पर, इसलिए लिखेंगे माइनस का 4 बराबर 0 कर देंगे तो हल होकर आएगा 4 - 2 बराबर 2। तो अगर हम बात करें कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण संख्या, तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या, हम इसको हल कर रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसके अपवाद को लिया है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +2 होगी, इसको हमने समझा। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका विन्यास करेंगे। तो विन्यास के रूप में क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम CO मतलब कोबाल्ट 27 होता है CO। अब जब यहाँ पे हमने CO लिख दिया कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का होगा 27 लिखेंगे। आर्गन के बाद कितना होता है, आर्गन के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आर्गन, आर्गन के बाद 3D7 और हाँ 3D7 कर देंगे, 4S2 कर देंगे। कक्षक की बात करते हैं। अब हम बनाएंगे डी कक्षक। डी कक्षक होते हैं 5, यहाँ पे हम 5 कक्षक को ऐसे बना लेंगे। ये 5 कक्षक हो गए हमारे कंप्लीट। यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन 7 रखेंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर देखिए जो 4 है उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, अर्थात हमने यहाँ पर तो विन्यासित कर दिया है। विन्यासित करने के बाद अब देखेंगे कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीकरण संख्या में +2 मिली है, इसलिए अब हम इसको हटाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इनको। इसको हटाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है आपका CO2+ के आधार पर इसको हम विन्यासित करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर AR और उसके बाद लिखेंगे 3D7 4S यहाँ कर देंगे 0 और 4P 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये हमारे डी कक्षक हो गए। यहाँ पर 5 भाग आपने बना लिया, ऐसे 5 भाग बन गए। यस का अकेला रहेगा और पी के भी कितने रहेंगे, 3 भाग रहेंगे। ये हमने 3 भाग को बना लिया। जब हमने 3 भाग को बना लिया तो करेंगे क्या, अब यहाँ पर जो आपका SCN है वो कैसा लिगेंड है। अगर हम इसके लिगेंड के प्रकृति की बात करते हैं तो ये जो हमारा लिगेंड है यहाँ पर लिया गया है, वो लिगेंड यहाँ पर वल्की लिगेंड है। वल्की लिगेंड का मतलब है कि है तो आपका प्रबल लिगेंड। ध्यान देना, ये कैसा है, वल्की लिगेंड, अर्थात ये ऐसा लिगेंड है जो आलसी होता है, एक बात पर ध्यान देना यार, ये वल्की लिगेंड है जो आलसी होता है। कहने का मतलब है ये प्रबल लिगेंड है, लेकिन प्रबल लिगेंड होते हुए भी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कराता। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर वल्की लिगेंड क्या है, वल्की लिगेंड है आपका SCN। ये जो है आपका वल्की लिगेंड है। वल्की लिगेंड मतलब है आलसी लिगेंड। कहने का मतलब कि प्रबल लिगेंड है। यहाँ पे ये क्या है, प्रबल लिगेंड है, लेकिन प्रबल लिगेंड होते हुए भी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कराता है। हमने इस बात को यहाँ पर समझा और ये बात हमें समझना जरूरी था। जब पेयरिंग नहीं कराता है, अब क्या होगा, इसे तो पेयरिंग कराना चाहिए था, लेकिन अब पेयरिंग नहीं कराता है तो इसके बाद हम पहले तो इसमें भर लेंगे इलेक्ट्रॉनों को। ऐसे ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को भर लिया। अब इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, इसमें मतलब संकरण कौन सा है, तो इसको हम हटाएंगे, ये जानकारी के लिए था। अगर हम इसमें बात करते हैं संकरण की, तो संकरण इसमें निकल कर आएगा कि SCN इसमें आएगा और इसमें आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। इस प्रकार से जब 2 इलेक्ट्रॉन को देगा तो होगा क्या, आपका संकरण यहाँ पर निकल कर आता है हमारा sp3। कितना आता है, sp3, जो सर्वमान्य है। अगर हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, म्यू बराबर यहाँ पे हम बताएंगे सूत्र जो होता है N और N+2 होता है। अब यहाँ पर N बराबर कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 3
इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे म्यू बराबर 3, उसके बाद 3 + 2, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम करेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पे हल करेंगे तो ये आएगा √15 आएगा। BM मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन ये आ गया। इतना तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की तो सूत्र होता है 2s + 1। अब s बराबर स्पिन क्वांटम संख्या, तो यहाँ पे होगा 2, उसके बाद 3/2 कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे +1। कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हल 4। तो हमने 4 इसको लिख दिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दूसरा उदाहरण है किसका, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपवाद का, क्योंकि यहाँ पर SCN प्रबल लिगेंड होते हुए भी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग को नहीं करा पाया। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग को नहीं करा पाया तो इसमें संकरण क्या मिला, sp3 मिला, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 अर्थात यहाँ पे 4 मिली, और चुंबकीय आघूर्ण 15 मतलब 15 बोहर मैग्नेट्रॉन मिला। हमने इस बात को समझ लिया है। आइए इसके एक अपवाद को और देखते हैं। अगर हम बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपवाद, तो इसमें हम तीसरा उदाहरण लेंगे। यहाँ पर जो तीसरा उदाहरण है वो लिया गया है NiPPH3, या आप इसे कर दोगे यहाँ पर, जैसे H को हटा भी देंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P3, ये 2 टाइम और Cl2, ये हो गया। कहने का मतलब है जैसे PH3 फास्फीन का सूत्र होता है, H की जगह मतलब H को हटा दिया गया है, उसकी जगह P को लगा दिया गया है, बस। फास्फीन पे कैसा आवेश होता है, उदासीन होता है, उसी प्रकार ये भी उदासीन होगा। अगर हम बात करते हैं निकिल पर, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यहाँ पर -2 है, संतुष्ट करने के लिए +2 आएगा, अर्थात Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या आपकी हो जाएगी +2, लिख दोगे यहाँ पे +2। अब देखिए पहले हम करेंगे Ni का विन्यास का मतलब है कि इसका परमाणु क्रमांक 28 होता है। अब यहाँ पे कक्षकों की व्यवस्था करेंगे, व्यवस्थित बनाएंगे AR, उसके बाद लिखेंगे 3D7 होता है। कक्षक को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, यहाँ पर कक्षों की व्यवस्था हम इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए कक्षक हमारे पास 5 हो गए। उसके बाद 4s और 4p ये हम कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए p में 3 होते हैं, 3 तो हमने बना लिया, और s का 1 बना दिया। यहाँ पे भी कितना होता है, यहाँ पे कर देंगे 2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर हम बात करते हैं Ni+2 की अवस्था पर, तो लिखेंगे Ni+2, लिखेंगे यहाँ पे 3D में क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार के हम पहले इलेक्ट्रॉन को भर लेंगे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ऐसे कर लेते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रॉनों को कर लिया इस रूप में। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3D7 लिख दिया गया। अब 4s मतलब बाहरी को से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए 4s को खाली कर देंगे, और 4p को हमने इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे है 4s 0 और 4p, ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने जो लिया है PS3 का मतलब 2 PS3 यहाँ पे लगाएंगे, PP3 और PP3 को हमने लगा दिया। यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन को लगा दिया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे भरेंगे हम। जब इलेक्ट्रॉन को भर देंगे तब यहाँ पे संकरण जो होगा, संकरण क्या मिल जाएगा, तो संकरण हमें प्राप्त हो जाएगा sp3। संकरण क्या मिलेगा, sp3। और जब संकरण हमें sp3 प्राप्त हो गया है तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर जब संकरण sp3 आ गया है तो इसकी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिगेंड के नेचर की, लिगेंड का जो नेचर है, लिगेंड का नेचर, तो वो जो लिगेंड यहाँ पे हमने लिया है, क्या है लिगेंड यहाँ पे PP3, ये क्या है आपका प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। लेकिन बात वही कि कैसा है, बल्कि लिगेंड मतलब आलसी है, बल्कि लिगेंड।
लिगेंड, ये कैसा है, वल्की लिगेंड अर्थात आलसी लिगेंड है। इसी कारण से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं किया। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं किया तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ा। तो लिगेंड कैसा है, यहाँ पर ppS3 प्रबल लिगेंड है, वल्की लिगेंड है, आलसी लिगेंड है। इसने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं किया, और जब पेयरिंग नहीं किया तो आपकी रचना इस प्रकार से प्राप्त हुई है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि संकरण तो हमें प्राप्त हो गया है कि संकरण क्या होगा, sp3 होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ज्यामिति क्या होगी, ज्यामितीय, ज्यामितीय हमें जो मिलेगी वो होगी आपकी चतुष्फलकीय, 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 फलकीय। अगर हम इसमें बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें ध्यान से देखेंगे तो कितने मिल जाएंगे आपको, इसमें आपको मिल जाएंगे ध्यान से देखने पर 3। तो 3 का मतलब होता है 3/2 कर देंगे, 3/2 कर देंगे। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। सही कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर कितने होंगे, 8 होंगे, ये आप सही कर लेना बस। तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित हैं, तो कर देंगे। जो सूत्र होता है 2s+1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s बराबर, मतलब यहाँ पे कर दोगे ऐसे तो हो जाएगा आपका 1 कर दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, +1 कर दो, बराबर कितना आ जाएगा, तो बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा जो हल मिलेगा वो मिल जाएगा 3 मिल गया। बात करते हैं अगर आप चुंबकीय आघूर्ण की, किसकी, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। अगर हम इसकी बात करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो हमें म्यू से प्राप्त हो जाएगा, और म्यू बराबर हम रख देंगे 2, और यहाँ पे लिख देंगे 2+2। अब ये कितना हो जाएगा आपका, √4 हो जाएगा, और 4 मतलब 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है 8Bm, ये हमें प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना, कुछ नोट पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा। नोट पॉइंट क्या है, प्रश्न यहाँ पे ये है कि यहाँ पर इस लिगेंड ने इनके इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं किया, जोड़ी को नहीं बनाया है। अगर जोड़ी को बनाया होता तो इसका संकरण DsP2 हो जाता, तो इसका संकरण DsP2 हो जाता, और इसकी जो संरचना है ये वर्ग समतलीय होती। इसकी संरचना कैसी होती, वर्ग समतलीय होती। साथ ही साथ ये जो लिगेंड इसमें है ना, ये लिगेंड उत्तेजित है, मतलब बहुत ही रिपेल करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। इसी कारण से यह प्लेन अवस्था में नहीं रह पाता है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता रहता है। इस बात को आप नहीं समझ पाए होंगे, आइए हम आपको बात समझाते हैं कि यह बात कैसे आप लोग समझ पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर यही चीज जो आपने भी बात को समझा कि अगर यही जो आपका लिगेंड है कौन, pp3, अगर यही लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी मतलब पेयरिंग युग्मन करा देता तो जो संकरण होता, तो संकरण आपका नया प्राप्त होता, और वह संकरण क्या होता, वह संकरण होता आपका DsP2 प्राप्त होता। और DsP2 प्राप्त होता, संरचना कैसी होती, संरचना होती इसकी वर्ग समतलीय। और जब वर्ग समतलीय होती तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि वर्ग समतलीय हम बनाते कैसे हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। मान लो ये, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे pp3 लगा देंगे और यहाँ पर Cl लगा देंगे। लेकिन ये दोनों लिगेंड कैसा है, एक जैसा है, और ये भी क्या है लिगेंड, मतलब वो यनाई है। लिगेंड एक साइड होने के कारण ध्यान देना, ये लिगेंड कैसा है, ये आपका प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड होने के कारण क्या होता है, आपस में समस्या का यह है कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। इस कारण से ये इस अवस्था में नहीं रह पाता है। फिर से सुन लीजिएगा, ये लिगेंड भी कैसा है, प्रबल, ये भी प्रबल है, तो दोनों में क्या होता है,
प्रतिकर्षण होता है, एक विरुद्ध आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे ये लोग इस अवस्था में नहीं रह पाते हैं। और जब ये लोग इस अवस्था में नहीं रह पाते हैं तो यहाँ पर एक अलग अवस्था बनती है। क्या बनती है? चतुष्फलकीय अवस्था बनती है। चतुष्फलकीय मतलब इस प्रकार की अवस्था बनेगी, इस प्रकार की अवस्था बनती है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय अवस्था कहते हैं। इसी कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन को युग्मन नहीं होता है। प्रत्येक कण यहाँ पर रहेंगे ऐसे ये। तो सुन लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ये जो है लिगेंड यहाँ पर pp3, अगर ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता तो संकरण क्या होता? dsp2 होता और संरचना वर्ग समतलीय होती। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, और अगर ऐसा कर भी दिया होता तो जो संरचना है वर्ग समतलीय मतलब इस प्रकार की प्राप्त तो होती, लेकिन एक ही तल में दोनों लिगेंड है, और दोनों लिगेंड कैसे हैं? प्रबल हैं। दोनों लिगेंड यहाँ पर प्रबल हैं। प्रबल लिगेंड होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पर इसकी रचना इस रूप में न होकर के इस रूप में होती है। और ये कैसी रचना है? यही है चतुष्फलकीय संरचना। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपवाद क्या हैं, और इसके हमने कई सारे उदाहरण को लिया। तो दोस्तों, वीडियो को आज यहीं पर रोकते हैं, और अगले भाग में हम देखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। इस वीडियो में यहीं तक।